जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सी टेट अगस्त 2023 का, जो कल एग्ज़ाम हुआ है 20 अगस्त को। पेपर सेकंड का शिफ्ट जो 2 में हुआ था, दोपहर की शिफ्ट में, जिसकी टाइमिंग थी दोपहर 2 बजे से और शाम 4:30 बजे तक, उसकी आज हम आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सी टेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि साल में 2 बार आयोजित करवाया जाता है। और इसका जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसकी आज हम आंसर की आपको बता रहे हैं। और केवल सीडीपी सब्जेक्ट की आज इस वीडियो में हम आंसर की देखेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की आंसर की सबसे सटीक होगी हमारी और सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, यूट्यूब पर कई चैनलों ने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही कल पेपर हुआ 20 अगस्त को 2 बजे से 4:30 बजे तक एग्ज़ाम लगा आपका, तो शाम को ही यूट्यूब पर 6 बजे से आंसर की आना शुरू हो गई। ठीक है, उन्होंने पेपर को देखा तक नहीं, उन्होंने पेपर को पढ़ा तक नहीं, उन्होंने पेपर को एनालिसिस करा तक नहीं, और डायरेक्ट आ गए स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को बताने आंसर कीज़। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ आंसर की सबसे सटीक, सबसे बेस्ट सीडीपी की। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सीरीज़ है ये है आपकी एच सीरीज़। ठीक है, ABCDEFGH 8 सीरीज़ कल के पेपर में जो है देखने को मिली थी। तो इसमें सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। ये ऑप्शन तो आपका कट गया पूरा पूरा। ठीक है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। ये वाला भी चौथा आपका पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं पहला और दूसरा। मैंने जब कल YouTube चैनलों पर देखा था तो कोई फर्स्ट इसका आंसर बता रहा है, कोई सेकंड इसका जो है आंसर बता रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। लेव वाइगोस्टी का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ठीक है, इसमें 100% यही सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इसमें जो है बाकी सब आंसर गलत हैं। ये 100% इसका सेकंड जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। ठीक है, सीमा है अर्थात लिमिटेशन है। तो इसमें जो है पहला जो ऑप्शन है जैविक कारकों वाला, ये पूरी तरह से कटा हुआ माना जा रहा है। और ये जो तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका ये चौथा वाला ऑप्शन भी नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर है आपका सेकंड वाला, कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। ये इसका 100% जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे एक अभिकथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभिकथन क्या है कि प्रत्येक वर्ष लता, जो कि
कक्षा 7th की टीचर है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर, ठीक है, और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो ये कथन तो सत्य है, ट्रू है, ठीक है। कारण इसमें दिया हुआ है जेंडर अंतर जन्मजात हैं, ठीक है, और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। तो इसका जो आंसर है वो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, यानी क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं, ठीक है, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। इसका सही उत्तर है 4th वाला, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है 2nd वाला, कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, ये इसका राइट आंसर है। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की यानी एविडेंस की, ठीक है, क्या भूमिका होती है। तो ये इसमें देखो अप्रासंगिक आ गया, इसलिए गलत है। इसमें उपेक्षा नहीं की जा सकती, गलत है। और प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है 4th वाला, प्रमाण का तार्किक सुनिश्चित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब है 8वां क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एक अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और वायोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण इसका दिया हुआ है, ये कथन सत्य है, सही है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं, ये भी कथन सत्य है। लेकिन इन कथनों में और कारण में संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये कुछ अलग बात कह रहा है और ये कुछ अलग बात कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के दोनों सही हैं परंतु सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। लर्नर्स, डियर फ्रेंड्स, डियर स्कॉलर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला। तो इसमें भी अभिकथन और कारण दिया हुआ है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। तो ये कथन सही है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, ये भी कथन सही है, ठीक है। और ये दोनों आपस में कथन संबंधित भी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बहन के रिश्ते, ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4th वाला, कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, बाल्यावस्था में समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, ठीक है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, ये भी एक अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अभिकथन दिया हुआ है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, एकदम सही कथन है। जबकि
जो दूसरा इसमें कारण दिया हुआ है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण व्यक्तियों को भ्रमित करते हैं। ठीक है, भ्रमित नहीं करते हैं। तो ये जो कथन है ये गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये वाला सही है दोस्तों। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, ठीक है, तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा दूसरा। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। ठीक है, ये सेकंड इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब है 14वां क्वेश्चन कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ठीक है, ये इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है और जबकि संशोधन में वे भिन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला सही है कि समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, ये दोनों सही हैं, जबकि ये दोनों गलत हैं। समझ के लिए दूसरों पर निर्भरता और शारीरिक विकास की तेज गति, ये दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी। ठीक है, हो सकता है आपकी जो सीरीज़ है उसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो, तो आप उनको देख लीजिएगा। दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन है श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें कई यूट्यूब पर टीचरों ने ऑप्शन नंबर 3 को भी जो है बताया है सही, लेकिन इसका जो आंसर है वो फोर्थ वाला सही होगा कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला। कईयों ने ये फोर्थ वाला आंसर भी बताया है कि सही आंसर ये फर्स्ट वाला है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से अभिप्रेरित करने की आवश्यकता है। ये फर्स्ट वाला इसमें जो आंसर है ये सही है। ठीक है, 18वें का फर्स्ट। 19वां क्वेश्चन है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद जो है कर सकता है? तो यहाँ पे समस्या समाधान कौशल की बात हुई है, तो इसका जो है आंसर है फोर्थ वाला 100% सही है। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है ये 10 से 12 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास की। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यूट्यूब पर कई टीचरों ने इसका आंसर फोर्थ भी बताया है। तो 21वां क्वेश्चन है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। तो इसमें 100% आंसर आपका यही है, सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन है दोस्तों वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्पिक से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो पठन वैकल्पिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो ये एक तरह की समस्या है
तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रणालीगत ध्वनियात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23। अभिकथन इसमें दिया हुआ है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण इसमें दिया हुआ है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, ट्रू हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो यूट्यूब पर कई टीचरों ने इसका आंसर 2 बताया है और कई ने 3 बताया है। ठीक है, तो इसमें जो है कंफ्यूजन रहेगी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। ठीक है, जहाँ तक है तीसरा क्वेश्चन जो है ऑप्शन है वो राइट होगा कि महारत लक्ष्य मास्टरी गोल्स अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने, भारी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। वैसे 25वां क्वेश्चन है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो इसका 100% आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, BCD। ठीक है दोस्तों। 27वां क्वेश्चन है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द 100% राइट आंसर। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ठीक है। 29 क्वेश्चन है बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द 100% राइट आंसर। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। लास्ट क्वेश्चन है 30वां कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो इसका आंसर है जो है वो है गार्डनर। ठीक है दोस्तों, हॉवर्ड गार्डनर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थी आपकी इसकी आंसर की CDP की CTET अगस्त 2023 के एग्ज़ाम की, जो कि आपका 20 अगस्त को हुआ है, कल ही हुआ है। तो इसका जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको सबसे सटीक बताए हैं। यूट्यूब पर कई लोग सबसे पहले आंसर की लाने के चक्कर में पेपर को पढ़ते तक नहीं हैं और डायरेक्ट आंसर की कैंडिडेट्स को बताने लग जाते हैं, जिसमें नुकसान किसी का नहीं है, केवल विद्यार्थियों का है, केवल कैंडिडेट्स का है जो एग्ज़ाम देने गए थे और यूट्यूब पर आंसर की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको भी किसी मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न के उत्तर में समस्या है या क्वेरी है या ऑब्जेक्शन है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।